हे गाइस, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइनली मून नाइट सीरीज शुरू हो रही है जो कि एमसीयू के सुपरनैचुरल साइड को और एक्सप्लोर करेगी। और कॉमिक फैंडम में मून नाइट के कैरेक्टर की बहुत ही ज्यादा क्रेजी फॉलोइंग है और प्रॉब्ली हम सेम चीज इस सीरीज में भी देखेंगे। प्लस ये एक बहुत ही डिफरेंट सीरीज होने वाली है अब तक की बाकी आई हुई डिज्नी प्लस सीरीज के कंपैरिजन में। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एपिसोड 1 पर फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 1 को लेके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमने मून नाइट के ऑफिशियल ट्रेलर में देखा है, एपिसोड 1 की शुरुआत होगी स्टीवन ग्रांट से, जो कि यूके लंदन में रहता है और वो अपनी स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान है। ट्रेलर में वो बोलता है कि उसे अपने रियल लाइफ और ड्रीम में फर्क नहीं समझ रहा है, जो कि इशारा करता है कि उसकी दूसरी आइडेंटिटी भी एक्टिव है कहीं ना कहीं पर। जस्ट दैट उसे अपनी दूसरी आइडेंटिटी वाली एक्टिविटीज रियल नहीं लगती। और यही है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जहां मल्टीपल और यूनिक पर्सनैलिटीज एक ही इंसान में हमें देखने मिलती है और हर पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी की ज्यादा मेमोरी नहीं रहती। और ये डिसऑर्डर यूजुअली पास्ट में किसी तरह के ट्रॉमा की वजह से डेवलप होता है। असल में इस बंदे की एक्चुअल आइडेंटिटी है मार्क स्पेक्टर। कॉमिक्स में मार्क यूके में नहीं बल्कि यूएस के शिकागो में बॉर्न हुआ था। वो एक रैबाई का बेटा था जो खुद बचपन में हिटलर के नाजी प्रोसिक्यूशन से भागकर यूरोप के चेकोस्लोवाकिया से यूएसए में आकर सेटल हो गया था। मार्क शिकागो के लो लाइंग और पुअर साइड पर बड़ा हुआ, जहां उसके पिता को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मार्क को कभी ये नहीं समझा कि क्यों उसके डैड जवाब नहीं दे पाते थे सामने वाले को। मार्क का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था रैंडाल, और उसके डैड की तरह मार्क के भाई को भी स्कूल में बुली किया जाता था, लेकिन मार्क हमेशा उसे बचाने आ जाता था। जब मार्क थोड़ा बड़ा हुआ तब उसने अपने डैड के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ा किसी का मर्डर करते हुए, और वो बंदा असल में एक नाजी निकला जो कि हिटलर के अंडर ही काम करता था जब मार्क के डैड यूरोप से भागे थे अपनी जान बचाने के लिए। उस वक्त पहली बार मार्क के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट पैदा हुआ और वो किसी तरह उस जगह से एस्केप हो गया। लेकिन मार्क इस ट्रॉमेटिक इवेंट को झेल नहीं पाया और अल्टीमेटली उसने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डेवलप कर लिया, जिसमें स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली उसकी पहली पर्सनैलिटीज थे। हो सकता है कि ये सेम स्टोरी इस सीरीज में भी हम आगे देखें। और क्योंकि नाजीज का काफी इन्फ्लुएंस रहा है मार्क स्पेक्टर के बचपन के ऊपर, तो यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एमसीयू में नाजीज रेड स्कल के अंडर आते हैं। तो शायद ईथन हॉक जो रोल प्ले कर रही सीरीज में वो भी बिल्कुल उनके फादर के फ्रेंड से इंस्पायर्ड हो सकता है, जिससे मार्क और ईथन हॉक के कैरेक्टर के बीच एक तरह का पर्सनल कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, जो इस सीरीज के क्लाइमैक्स को काफी इंपैक्टफुल बना देगा। और ईथन हॉक का कैरेक्टर आर्थर हैरो भी एक तरह से रेड स्कल की तरह इंस्पायर्ड है दूसरी दुनिया के पावर्स को हार्नेस करने में। हो सकता है कि हम उसका भी कोई पास्ट देखें रेड स्कल के साथ। उसके बाद हम स्टीवन को एंशिएंट इजिप्ट के म्यूजियम में काम करते हुए देख सकते हैं, और यहीं पर उसकी मार्क स्पेक्टर की आइडेंटिटी ट्रिगर होगी इस फोन कॉल से, जो कि लाइला नाम की पर्सन ने किया है। और इसी वजह से हम कई सारे शॉट देखते हैं मल्टीपल ट्रेलर्स में स्टीवन और मार्क के बीच कन्वर्सेशंस के। और ये सब एक तरह के स्टोरेज वोल्ट में हो रहा है, जहां स्टीवन को मार्क से रिलेटेड एक पूरी की पूरी बैग मिलती है, जहां एक गन, कुछ कैश और उसका असली पासपोर्ट जो कि मार्क के नाम पर है। और मार्क बिल्कुल कॉमिक्स की तरह असल में यूएस में ही रहता है। और इन सारी चीजों के साथ साथ उसे एक गोल्डन इजिप्शियन आर्टिफैक्ट भी मिलता है, और शायद इसी से मून गॉड खॉन्शू का स्पिरिट दोबारा एक्टिव हुआ होगा। और ये हॉलवे का सीन ठीक उसके बाद का ही है, जहां स्टीवन भाग रहा है उसी बैग के साथ। ये गोल्डन आर्टिफैक्ट हम दूसरे ट्रेलर्स में आर्थर के पास देखते हैं, जिसका मतलब है कि एक टाइम पे ये आर्टिफैक्ट आर्थर के पास ही था, लेकिन मार्क ने उससे चुरा लिया, और अब शायद इसीलिए आर्थर वापस आया उस आर्टिफैक्ट की तलाश में। अब अगर हम ये स्टीवन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा, और उसके हिसाब से स्टीवन उसकी असली आइडेंटिटी है और मार्क बस एक तरह का छलावा है। तो शायद इसीलिए वो आर्थर हैरो के पास जा सकता है, जिसने अपने आप को एक कल्ट लीडर बना लिया है प्रेजेंट डे में, तो दूसरों की तकलीफें सॉल्व करता है स्पिरिचुअल तरीके से। अब क्योंकि आर्थर मार्क को पहले से जानता है, तो उसे शायद मार्क की डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में भी पता होगा पहले से, और इसी का फायदा वो उठाएगा स्टीवन की आइडेंटिटी के साथ, जिससे उसे अपना इजिप्शियन आर्टिफैक्ट भी दोबारा मिल जाएगा। इसीलिए हम उन दोनों का शॉट देखते एक सिक्लूडेड जगह पर, जहां आर्थर स्टीवन को अपनी आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ले आया है। और इस सीन से लग रहा है कि उसका प्लान वैसे नहीं जाएगा जैसे उसने सोचा है, इसलिए उसके बॉडीगार्ड्स अब स्टीवन पर गन पॉइंट कर रहे हैं। और ये शायद वही जगह है जहां आर्थर इस क्रीचर को समन करता है डार्क मैजिक के थ्रू, और प्रॉब्ली पहली बार यहाँ स्टीवन या मार्क मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। कंसिडरिंग कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब एक इविल क्रीचर बाहर आया, तो ये काफी सिमिलर है घोस्ट राइडर से, जो खुद भी किसी इविल के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हो सकता है कि ये सीरीज मिडनाइट सन्स को सेटअप करे, जिस टीम के ये दोनों मेंबर्स है कॉमिक्स में। और बाकी ट्रेलर के फुटेजेस से हम इतना तो समझ सकते हैं कि इसी जगह पर मून नाइट इस क्रीचर को मारता भी है।
अब क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है और यही एपिसोड ऑडियंस के दिमाग में पूरी सीरीज के लिए इंप्रेशन क्रिएट करेगा, तो इस एपिसोड को एक बहुत ही हाई नोट पे खत्म होना पड़ेगा और प्रॉब्ली एक क्लिफ हैंगर पे भी, जिससे ऑडियंस और एक्साइटेड हो जाए अगला एपिसोड और पूरी सीरीज देखने के लिए। तो इसी वजह से हम मून नाइट का अपीयरेंस भी पहले एपिसोड में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्वल ने इस कैरेक्टर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया लाइव एक्शन में, बिल्कुल जैसे कॉमिक्स में है, तो एमसीयू को एक और बहुत ही माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर मिल जाएगा। उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज ही यहाँ पर एक की फैक्टर है जो इस कैरेक्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। और साथ ही साथ ये सीरीज मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट पर भी फोकस करेगी, जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा जरूरी है, स्पेशली पेंडेमिक के दौरान। तो ये कुछ चीजें थी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून नाइट के पहले एपिसोड में। सो क्या आप एक्साइटेड हो इस सीरीज को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।